हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि हमें सिंपल कुर्ती की कटिंग कैसे करनी है। सिंपल कुर्ती की कटिंग के लिए हमें कितना फैब्रिक चाहिए होता है और किस तरीके से हम कटिंग करते हैं। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो इसमें हमारा लेंथ रहेगा 36 इंच, तीरा रहेगा 14 इंच, आर्म होल 17 इंच है और चेस्ट हमारा अपर चेस्ट 34 है और लोअर चेस्ट हमारा 35 है, यानी कि जो फुल चेस्ट है वो 35 है और कमर 32, हिप 36, शोल्डर, स्लीव्स की लेंथ हमारी 17 इंच और ये हमारा नेक है। फ्रंट और बैक से नेक का डीप रहेगा 4 इंच। हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करेंगे और इसमें हमारा जो अपेक्स पॉइंट है वो 10 इंच पे रहेगा, कमर 14.5 इंच पे और हिप हमारा 21 इंच पे रहेगा। तो इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें फैब्रिक को सीधा कर लेना है, क्योंकि हम इसमें फ्रंट और बैक पार्ट अलग अलग से कट करेंगे। तो सीधा करने के बाद जब भी हम फैब्रिक कुर्ती कटिंग करते हैं तो हमें सीधी साइड से निशान नहीं लगाने होते, हमें हमेशा हमेशा उल्टी साइड से ही निशान लगाने होते हैं। तो हम इसको उल्टी साइड से फोल्ड करके रखेंगे। और फोल्ड किस तरीके से करना है, जितना भी हमारा मैक्सिमम साइज है, इस साइज में हमारा मैक्सिमम साइज कितना है, हिप या फिर कम चेस्ट में से लूजिंग के बाद हमारा चेस्ट में 39 इंच आ रहा है, तो यहाँ से 9.75 है, तो इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर हम इसमें कट करेंगे। तो यहाँ से हम 12 इंच का फैब्रिक फोल्ड करेंगे और फिर उस पर निशान लगाएंगे। हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके लिया हुआ है, क्योंकि हम फ्रंट और बैक अलग अलग से कट करेंगे। तो किनारे वाली साइड से हमें 12 इंच पर निशान लगाना है। किनारे को छोड़ करके 12 इंच पे निशान लगाएंगे। जितनी हमारी कुर्ती की लेंथ है उतने ही एरिया के अंदर हम लेंथ लगाएंगे, निशान लगाएंगे। फैब्रिक को हमने 12 इंच पर निशान लगाकर अच्छे से फोल्ड करके सेट कर लिया है। अब एक लाइन हमें सीधी ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमें नेक का ब्रोड लगाना है। अपने साइज के हिसाब से हम नेक ब्रोड लगाएंगे। नेक ब्रोड कैसे लगाना है, शोल्डर कैसे लगाना है, ये सब मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और नेक ब्रोड लगाने के लिए हमें करना क्या है, जितनी भी हमारी चेस्ट है उसको हमें 12 से भाग करना है, या फिर जितना भी शोल्डर है उसको हमें 5 से भाग कर देना है। अब हमें शोल्डर के लिए निशान लगाना है। सिंपल कुर्ती में हमें शोल्डर का हाफ करके लेना होता है। जितना भी शोल्डर है उतना निशान लगाएंगे और इतना एक निशान हम नीचे की तरफ लगा देंगे। यहाँ से निशान लगाने के बाद अब हमें शोल्डर डाउन करना है। जितना भी हमारा शोल्डर आता है, शोल्डर को हमें 12 से भाग करना है। जितना भी आंसर आएगा शोल्डर डाउन कर देंगे। अगर आप कोई कैलकुलेशन यूज नहीं करना चाहते तो नॉर्मल साइज के लिए आप 1 इंच लगा सकते हैं। जैसे 32 इंच का साइज है तो अगर आपका हैवी साइज आता है, जैसे 40 इंच तक का साइज है तो आप 1.25 इंच लगा सकते हैं। 40 से प्लस है तो आप 1.5 इंच तक का निशान लगा सकते हैं। अब हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। आर्म होल के फॉर्मूला हमारे सभी साइज के अकॉर्डिंग रहेंगे। अगर मान लो आपका साइज 28 से 31 इंच तक का है और आप शॉर्ट नेक बना रहे हैं तो आपको करना क्या है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1.5 इंच करना है, जो हमारा पैक नेक या फिर छोटे नेक के लिए रहता है। सिंपल कुर्ती में हमें चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1.5 इंच करना है। और अगर 32 से 39 इंच तक का साइज है तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच करना है। और 40 से प्लस साइज है तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस ½ इंच करना है। अगर 28 से छोटा साइज है तो भी आप चेस्ट डिवाइड बाई 6 करके इसमें 1.5 इंच प्लस कर सकते हैं। चेस्ट 35 है, डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच करके हमारा 6.83 आता है। 7 से थोड़ा सा कम आ रहा है हमारा। तो यहाँ से जहाँ हमने डाउन किया है वहाँ से नीचे हम निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा कर देंगे। उसके बाद जो ऊपर वाला निशान है उसको भी हम सीधा कर देंगे और जहाँ से हमने डाउन किया है उस निशान को भी हम नेक ब्रोड वाला जहाँ निशान लगाया था गले की चौड़ाई वाला, वहाँ से हम मिला देंगे। अब जो हमने जहाँ से डाउन किया है ये वाला एरिया हमारा ऊपर का जो फैब्रिक है ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा, इसको हम कट करके निकाल देंगे। इसके बाद हमें यहाँ से चेस्ट के लिए निशान लगाना है। जितना भी हमारा चेस्ट है, अपर चेस्ट और फुल चेस्ट, दोनों निशान हम इसी लाइन पर लगाएंगे। अब हम सिंपल कुर्ती बना रहे हैं। सिंपल कुर्ती के लिए हमारा लूजिंग रहेगा 4 इंच का। अगर आपका साइज 32 इंच से कम है तो आपको 2 इंच की लूजिंग देनी है और बाकी सभी साइज में आपको 4 इंच की लूजिंग देनी है। 4 इंच की लूजिंग देने के बाद इसका 4th पार्ट करेंगे और जितना भी
हमारा रिजल्ट आता है वो हम निशान लगाएंगे। जो अपर चेस्ट और फुल चेस्ट के दोनों निशान हम इसी लाइन पर लगाएंगे। अपर चेस्ट वाली लाइन पर ही हम फुल चेस्ट और अपर चेस्ट वाले निशान लगाएंगे। शोल्डर का सेंटर लेंगे। शोल्डर का सेंटर लेने के बाद हम यहाँ से अपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। अपेक्स पॉइंट हमारा 10 इंच पे था, तो यहाँ से हम आधा इंच प्लस करके 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 10 इंच तो हमारा आ रहा था, आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो हमें 10.5 इंच पर निशान लगाना पड़ेगा। 10.5 इंच पर एक निशान लगाया। उसके बाद हमारी कमर आ रही थी 14.5 इंच पे, तो 15 इंच पे निशान लगा देंगे। हिप 21 इंच पे था, तो 21.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे। यहाँ से हमें सभी निशान को सीधा कर लेना है। निशान को सीधा करने के बाद जहाँ पर चेस्ट वाली लाइन है वहाँ पे हमें हमारा अपर चेस्ट का निशान लगाना है, जो कि 9.5 इंच पे था, और फुल चेस्ट का हमारा था 9.75 यानी कि 9.25 इंच। तो दूसरा निशान हम 9.25 इंच पर लगाएंगे। जितनी भी हमारी फुल चेस्ट और अपर चेस्ट थी उसमें हमने 4 इंच का लूजिंग ऐड किया। 4 इंच का लूजिंग ऐड करने के बाद इसका 4th पार्ट किया, और अब इसमें 2 इंच का सिलाई मार्जिन लगाकर एक निशान लगा देंगे। उसके बाद हमें कमर वाली निशान लाइन पे निशान लगाना है। कमर हमारी 32 इंच है, तो 8 इंच में निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। उसके बाद हिप का निशान, हिप 36 इंच है, तो यहाँ से 9 इंच का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का निशान लगाएंगे। अब इन निशान को भी मिला लेना है। कमर वाले निशान को हिप वाले निशान के साथ मिलाएंगे, और जो ऊपर की तरफ हम निशान जो लगाए हैं हमने, उसमें हमें बाहर वाले निशान के साथ मिलाना है। जो अपर चेस्ट का निशान है उसके साथ अभी हम नहीं मिलाएंगे, हमें बाहर वाले निशान के साथ मिलाना है। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि इस निशान को हमें मिलाना ही नहीं है तो यूज़ क्यों किया था। तो इसका हम एक बार सबसे पहले जो हमने लूजिंग दी है उसको चेक करेंगे कि जो लूजिंग हमने दी है वो हमारे साइज़ के हिसाब से सेट आ रही है क्या नहीं आ रही। तो जितना भी हमारा फुल चेस्ट होता है बिना लूजिंग के, जैसे 35 चेस्ट था, तो 35 का 4th पार्ट हमें चेक करना है। 35 का जितनी भी चेस्ट है उसका 4th पार्ट करके हमें फुल बस्ट वाली लाइन पे देखना है कि हमारा पूरा पूरा आ रहा है क्या नहीं। हमारा पूरा आ रहा है, इसमें थोड़ा सा लाइन ज़्यादा है तो ये लाइन हमारा थोड़ा सा लूज है तो चलेगा, क्योंकि हमारी शॉर्ट कुर्ती है और शॉर्ट कुर्ती थोड़ी सी लूज रहती है तो ये कंफर्टेबल रहेगी। तो ये हमारी लूजिंग हमारे साइज़ के हिसाब से कम है। अगर ज़्यादा ही कम ज़्यादा होती है तो इस लाइन निशान के हिसाब से अपने को सेट करना होता है। तो अब यहाँ फुल चेस्ट वाले निशान से लेकर अपर चेस्ट वाले निशान को मिला देंगे। हमने इसे सीधा क्यों नहीं मिलाया, क्योंकि सीधा अगर मिलाते तो यहाँ पे जो लूजिंग हमें मिल रही है वो लूजिंग नहीं मिलती और फिर चेस्ट पे खिंचाव बनता। चेस्ट पे खिंचाव ना बने इसके लिए हमें इस तरीके से मिलाना होता है। अब यहाँ से हमें आर्म होल का निशान लगाना है। आर्म होल में जो अपर चेस्ट पे जितना भी साइज आ रहा है उतना निशान हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। ये हमारा 2.5 इंच से एक लाइन कम आ रहा है तो 2.5 इंच से एक लाइन कम लगाएंगे और इसमें शेप लगाकर मिला देंगे। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व स्केल नहीं है तो यहाँ से आप 0.25 इंच या फिर 1 इंच निशान लगाकर आप इसमें शेप लगा सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व स्केल है तो यहाँ से फ्रेंच कर्व स्केल रखकर निशान लगाएंगे। ऊपर से इसकी शेप बाहर की तरफ जा रही है तो थोड़ा सा बाहर की तरफ इसको जाने देंगे। अब हम फिर से हमारा शोल्डर चेक करेंगे, क्योंकि जब हम शोल्डर को डाउन करते हैं तो कई बार शोल्डर का साइज हमारा बढ़ जाता है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे, जहाँ भी हमारा 7 इंच आ रहा है वहाँ निशान लगाएंगे और ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा ये हमारा एक्स्ट्रा रहेगा, इसको कटिंग के टाइम पे हम निकाल देंगे। जैसे फ्रेंच कर्व स्केल हमारा बाहर की तरफ जा रहा था तो इसको हमें ये जो फैब्रिक है इसको हमें निकाल देना है। अब इसके बाद हमें फ्रंट क्रॉस के लिए निशान लगाना है। तो जो हमारी लाइन है इसका हमें सेंटर लेना है। इस लाइन का सेंटर लेंगे और यहाँ से इस लाइन से हमें आधा इंच या फिर 0.75 इंच अंदर की तरफ आना है। अगर आपका साइज छोटा है तो आधा इंच आ जाएंगे और ज़्यादा साइज है तो आप 0.75 जितना भी अंदर आ सकते हैं। तो मैंने 0.75 इंच पे एक निशान लगाया है और इस लाइन को बिल्कुल इस तरीके से सीधा मिला देंगे। ये आगे जहाँ जा रही है इसको जाने देंगे, बस हमें इस पॉइंट से सीधा मिलाना है।
फ्रंट क्लोज के लिए हमें ध्यान रखना कि जो हमने लाइन का जहाँ से सेंटर बनाया था वहां से हमें इसका गैप चेक करना है, कितना गैप आ रहा है। सबसे पहले गैप चेक किया, अब अपर चेस्ट वाली लाइन पे जितना भी गैप आए वहां पे निशान लगा देंगे और आगे जो फैब्रिक बचा है इसको बचने देंगे। हम यहाँ से पीछे की तरफ ही शेप लगाएंगे, यहाँ से सीधा रखेंगे और पीछे से हम शेप लगाएंगे। इस तरीके से फ्रेंच का स्केल को रखेंगे और यहाँ से शेप लगा देंगे। शेप लगाने के बाद हम फिर से एक बार इसको रीचेक करेंगे कि हमारा आर्म होल जो हमारा साइज है उसके हिसाब से सही आ रहा है या नहीं आ रहा। आर्म होल हमारा 17 इंच था तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे कि हमारा आर्म होल प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा। इसमें हमारा आर्म होल काफ़ी बड़ा आ रहा है क्योंकि साइज के हिसाब से आर्म होल 17 इंच है, तो इसको हमें फिर से सेट करना पड़ेगा। तो ये जो लाइन हमने अपर चेस्ट पे बनाए थे इस लाइन को हमें 1/2 इंच ऊपर बनाना है और फिर से हम आर्म होल की शेप लगाएंगे। जैसे हमने आर्म होल बनाया था सेम प्रोसेस हमें फिर से रिपीट करना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी। वैसे ये साइज हमें मेजरमेंट को देखते ही पता चल जाती है कि हमारा आर्म होल छोटा आएगा या बड़ा आएगा। अगर हमारा आर्म होल हमारी चेस्ट का हाफ है, अगर जैसे मान लो चेस्ट 35 है तो हमारा आर्म होल अगर 17.5 इंच होता यानी कि 17.5 इंच होता तो साइज के हिसाब से सही आ जाता। अगर हमारा ये फॉर्मूला उस स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से होता है, स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से अगर हमारा आर्म होल हमारी चेस्ट का हाफ है तभी हमारा फॉर्मूला सेट बैठेगा। अगर कम या ज़्यादा है तो हमें इस तरीके से ऊपर या नीचे लाइन ड्रॉ करके इसको हमें सेट करना पड़ता है। अगर 17.5 इंच होता तो हमारा सही आ जाता, लेकिन अब हमारा 17 इंच है तो ये हमारा आर्म होल कम है तो अपने आप से हमने जैसे निशान लगाया तो ये बड़ा आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से हमें पहले ही देख लेना है कि अगर हमारा आर्म होल चेस्ट के हाफ से कम है तो हमारा आर्म होल पहले ही हमें ऊपर करके लगा देना है। और चेस्ट के हाफ से अगर ज़्यादा है, मान लो ये 18 इंच होता तो ये उसके हिसाब से हमें थोड़ा और नीचे की तरफ करके लगाना पड़ता तो हमारा प्रॉपर आ जाता। अब जैसे हम आधा इंच ऊपर की तरफ करके लगाएंगे तो हमारा आर्म होल पूरा आ जाएगा और ये आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन का है तो ये हमारा सिलाई मार्जिन के लिए रहेगा। अब हो गया फिक्स। तो इस तरीके से हमें आर्म होल को पहले चेक करना होता है, सीधा ही निशान लगा के हमें कट नहीं करना होता। कई बार जैसे हम सीधा कट कर देते हो तो आर्म होल हमारा बड़ा या छोटा हो जाता है। तो इसके बाद हम नीचे की तरफ निशान लगा लेते हैं। लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। ऊपर का हमारा कंप्लीट हो चुका है। जहाँ हमारा शोल्डर का सेंटर था वहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे और नीचे की तरफ जहाँ भी हमें लेंथ चाहिए लेंथ के लिए हम निशान लगा लेंगे। लेंथ हमारा रेडी लेंथ रहेगा 36 इंच और इसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे। आधा इंच हमारा ऊपर मोड़ने के सिलाई में जाएगा और 2.5 इंच नीचे फोल्ड में जाएगा। तो सिलाई जितनी भी लेंथ है उसमें 3 इंच प्लस करके निशान लगा देंगे। निशान को सीधा मिला देंगे और उसके बाद जितना हमारा हिप का साइज था इतना ही निशान हम नीचे की तरफ लगाएंगे। नीचे की तरफ निशान लगाने के बाद जितना सिलाई मार्जिन हमारे हिप पे लिया था उतना ही नीचे लेंगे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेकर इन निशान को सीधा मिला देंगे और उसके बाद जहाँ जहाँ से हमने निशान लगाया वहाँ से हम कट कर लेंगे। पहले हम बाहर वाले आर्म होल की तरफ से कट करेंगे और उसके बाद हम साइड से कट करके इसको निकाल देंगे। इसके बाद हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है तो फैब्रिक को हमें बैक पार्ट के हिसाब से डबल फोल्ड कर लेना और फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रख देना है। फ्रंट पार्ट जब हम रखेंगे तो बैक पार्ट में एक ऊपर की तरफ हमें 1 से 1.5 इंच गैप छोड़कर रखना है। अब हम इसमें आर्म होल को चेक करेंगे। आर्म होल हमारा यहाँ से थोड़ा सा कम आ रहा है तो हमें बैक वाला आर्म होल भी पूरा करना होता है। तो हमें 9 इंच तक जाना है क्योंकि आधा इंच सिलाई मार्जिन भी चाहिए। तो यहाँ से आधा इंच ऊपर की तरफ हम निशान लगाएंगे। कई बार हमारा नेक पीछे की तरफ जाने लग जाता है तो इसी वजह से जाता है कि हम पीछे का आर्म होल चेक नहीं करते हैं, वो पीछे का आर्म होल हमारा छोटा रह जाता है। तो हमें आर्म होल को चेक करना और जितना भी आर्म होल बढ़कर आना है उतना ही बैक पार्ट में हमें उठाव देना है। कई बार हमारा सवाल उठता है कि बैक पार्ट में कितना उठाव देना है। जितना आपका आर्म होल छोटा है उसको आप बराबर करना है साइज के हिसाब से और उतना ही आपको उठाव दे देना है। अब इसमें हमारा आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हमारा कम आ रहा था तो इतना ही हमने इसको ऊपर करके निशान लगा दिया है। अब यहाँ से आर्म होल को शोल्डर को फिर से चेक कर लेना है। जहाँ पे भी हमारा 7 इंच आ रहा है 7 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको एक बार ऐसे अच्छे से शेप लगा देंगे। अब हमारा 7 इंच थोड़ा सा पीछे आ रहा है तो इसको हमें प्रॉपर शेप देना है। ये फैब्रिक हमें एक्स्ट्रा कट करके निकाल देना है। फ्रेंच कर्व स्केल से हमें एक बार अच्छे से इसका राउंड सेट कर लेंगे।
राउंड सेट करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको भी हमें इस तरीके से शेप में मिला लेना है और इसको कट करके निकाल देंगे। इस तरीके से हमें आर्म होल को सेट करना है और उसके बाद बाकी का पार्ट जो भी है वो हमारा सेम ऐसे ही कटेगा जैसे हमारा फ्रंट का कट हुआ था। अब इसको कट करके निकाल देना है। जहाँ जितना हमारा फ्रंट का साइज था उतना ही हमारा बैक का रहेगा और बिल्कुल इसके ऊपर रख के हमें इसके बराबर बराबर कट कर देना है। अब इसको हमें अच्छे से सेट कर लेंगे और आर्म होल की कटाई कर देंगे। जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसको हम पीछे हटा देंगे और यहाँ से फ्रंट की कटाई कर देंगे। अब जहाँ जहाँ पे भी हमने लाइन लगाई है, जहाँ फिटिंग का निशान है या फिर जहाँ फैब्रिक होल्ड करना है, वहाँ से हमें कट लगा लेने और कट लगाना हमारा कंपलसरी रहेगा। इसका सिलाई में क्या यूज है वो स्टिचिंग के टाइम पे अच्छे से समझाऊंगी। अगर आपने जैसे कट नहीं लगाए हैं तो सिलाई के टाइम और कुर्ती को अच्छे से कट कर लिया है तो भी आपकी सिलाई में कुर्ती खराब हो सकती है। तो ये कट आपको जरूर से लगा कर रखनी है। तो ये थी हमारी कुर्ती की कटिंग और अब हम इसमें नेक की कटिंग करेंगे। बोट नेक हमें किस तरीके से कट करना है। नेक डीप के लिए हम पहले एक बॉक्स रेडी करेंगे। तो ये हमारा पहले नेक का ब्रॉड आया था 3 इंच से 1 लाइन कम, ये हमारा स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग आया था। और अब इसमें हमें नेक का डीप लेना है। तो नॉर्मली नेक डीप बोट नेक के अंदर नेक का डीप 3 इंच, 3.5 इंच और 4 इंच रहता है। और अगर आपका साइज ज़्यादा है तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसको बढ़ा भी सकते हो। 4.5 से 5 इंच तक भी इसको आप कर सकते हो। मैंने यहाँ से स्टैंडर्ड साइज से नेक का ब्रॉड 3 इंच था तो इसके अकॉर्डिंग मैंने 1 इंच बढ़ाकर 4 इंच का ही नेक डीप लिया है। अब ये हमारा नॉर्मली स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से बॉक्स रेडी हुआ है। अगर आप अपनी चॉइस के हिसाब से नेक का ब्रॉड बढ़ाना चाहते हैं, नेक की चौड़ाई आप बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसमें मेरे अकॉर्डिंग नेक की चौड़ाई 1 इंच और बढ़ा कर लूँगी। मुझे नेक का ब्रॉड 4 इंच रखना है। तो यहाँ से मैं 4 इंच पर निशान लगाऊंगी और नीचे से नेक का डीप भी 4 इंच ही रखूंगी। आप अपनी मर्जी के हिसाब से 4 इंच या फिर 4.5 इंच रख सकते हैं। इसका एक बॉक्स हम रेडी कर लेंगे और उसके बाद ऊपर की तरफ जहाँ हमारा आधा इंच सिलाई मार्जिन था तो सिलाई मार्जिन का एक बार हम यहाँ से निशान लगा देंगे और इसके बाद बोट नेक की शेप लगाएंगे। आधा से 1.25 इंच का गैप यहाँ से रखेंगे और उसके बाद खड़ी शेप में हम बोट नेक की शेप लगा देंगे। बोट नेक की शेप इस तरीके से खड़ी करके लगाएंगे और जब कोई सिंपल नेक लगाते हैं तो शेप को बिल्कुल इस तरीके से बैठी हुई शेप लगाते हैं। तो हमें बोट नेक के लिए इस तरीके से शेप लगाना है। ऊपर से आधा इंच जहां हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा है वहां से शेप लगाना स्टार्ट करेंगे और जहां नीचे हमने निशान लगाया वहां तक मिला देंगे और आगे का जो हमने आधे से 1.25 इंच रखा था उसको हम स्ट्रेट ही रखेंगे। तो इस तरीके से हमें शेप लगाकर नेक को कट कर लेना है। ऊपर जहां हमने आधा इंच का निशान लगाया था वहां से कटिंग हमें बिल्कुल स्ट्रेट करनी है। इस तरीके से हम बोट नेक को कट कर लेंगे। ऊपर से आधा इंच स्ट्रेट रखेंगे और नीचे उसके बाद हम बोट नेक की शेप लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा बोट नेक कट कर रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी सिंपल कुर्ती की कटिंग और स्लीव्स की कटिंग में अलग से समझाऊंगी, जिसमें हम सभी साइज की स्लीव्स कट करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्लीव्स की कटिंग करना सिखाऊंगी और उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर करें कि आपका क्या डाउट है। मैंने आपको समझाने की पूरी अच्छे से कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे ज़रूर से बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।